सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय स्वार्थ, परार्थ, परमार्थ की चेतना। बहुत ही सुंदर विषय है और ये तीनों तरह की चेतना के अंदर पूरे विश्व का जो कार्य पद्धति है, जो सोच है, इसमें सोच में वो समाहित हो गया। व्यक्ति किस किस सोच का होता है और किस सोच का होना चाहिए, ये इसके अंदर आ गया। कौन सी सोच रखने से क्या लाभ है, हानि है, और कौन सी सोच रखने से व्यक्ति कितना एलाबोरेट हो जाता है, कितना महान बन जाता है। भाई और बहनों, पहली चेतना का नाम है स्वार्थ की चेतना। स्वार्थ की चेतना क्या कहती है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं डहे तो डहे। मैं आपको कहानी कहना चाहता हूँ। पुराने जमाने के अंदर पशुधन की बड़ी सुरक्षा की जाती थी और कृषि धन के साथ साथ में पशुधन भी बहुत बड़ा धन होता था। उसको चराने वाले गडरिये, अब्राहम लिंकन स्वयं गडरिया रह चुका, बड़ी बड़ी महान हस्तियां गडरिया रह चुकी है। तो वो गडरिया पानी पिलाने के लिए किसी कुएं की हौद पर जाता है। कुआं चलता है, चड़स में से पानी निकाला जाता है, हौद भर जाती है और वह खुद मीठा मीठा पानी पी लेता है, अपने पशुओं को पिला देता है और चल देता है। अब जाने के बाद क्या सोचता है, वो क्या मन में चिंतन करता है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं डहे तो डहे। अरे भाई, ये क्यों चिंतन करते हो? तुम्हारे पीछे बहुत दुनिया है, तुम्हारा काम हो गया, अच्छी बात है, पर तुम दूसरे का तो कोई चिंतन करते ही नहीं हो। ये चिंतन वाले लोग स्वार्थी लोग कहलाते हैं। इसीलिए इसकी चेतना को स्वार्थ की चेतना कहते हैं। अधिकतर लोग स्वार्थ की चेतना में ही रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि स्वार्थ की चेतना बुरी है। एक संसारी व्यक्ति के लिए, ग्रस्त की व्यक्ति के लिए स्वार्थ की चेतना बहुत जरूरी है। अगर आपके बाल बच्चे आपने पैदा किया, आपका शरीर है, आपके माता पिता है, आपका देश है, आपका समाज है, अगर आप उसको कंट्रीब्यूट नहीं करते हो, बाल बच्चों को पांव पर खड़े नहीं करते हो, आप कायर हो, आप भगोड़े हो। यहां तक कहा गया है वह व्यक्ति कायर है जो बाल बच्चों को पांवों पर खड़ा करने के पहले मुंह मोड़ लेता है, सन्यासी बन जाता है, संसार से भाग जाता है, वह कायर है। क्योंकि ये आपका दायित्व है, ये सामाजिक दायित्व है, ये तो हमें अवश्य ही करना चाहिए। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है ये स्वार्थ की चेतना वाला क्या सोचता है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरी पद, मेरी प्रतिष्ठा और जो मेरे रिश्ते नाते सब मैं मेरा तक ही चिंतन रहता है। और मैं मेरा को हमारे इस अध्यात्म विज्ञान कार्यक्रम में, सनातन सत्य कार्यक्रम में, आर्ट ऑफ द विजन कार्यक्रम में अज्ञान माना है। यानी कि स्वार्थ की चेतना वाला व्यक्ति अज्ञानी होता है और वो अज्ञानी होता है, इस अज्ञान के कारण पुनः पुनः जन्म लेता है। ये 84 जून के अंदर बार बार जन्म मरण करता हुआ दुख का
को भुगतता है, और दुनिया में सबसे बड़ा दुख है वो बार बार जन्म लेना, मरण होना। जब 9 महीने माँ की पेट में व्यक्ति उल्टा लटकता है, तब वो भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे को इस कारावास से बाहर निकालो, घुटन हो रही है और खट्टा मीठा स्वाद आ रहा है, और जो है माँ का जो रक्त मैं पी रहा हूँ, घुटन, बदबू, गंदगी बाहर निकालो, मैं कभी आपको नहीं भूलूंगा। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। यानी 24 आवर्स जो है भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान का स्मरण करते रहो, जिसके 4 सूत्र हम आपको 4 ब्रह्म वाक्य के रूप में देते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। श्वास को भरो, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। श्वास को निकालते समय ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। तीसरा, मन वचन काया, श्वास के खुलने के साथ में कुदरती रचना। ये पूरा जो है अकर्ता भाव आ गया, पूरा सृष्टि का जो है कानून आ गया, कुदरत का कानून कि मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना। ये कुदरत का कानून है। मन वचन काया मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये मुक्ति का मार्ग है, ये टोटलिटी के अंदर है। इसके अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप और सम्यक चारित्र सब समाहित हो गए कि मन वचन काया जो है कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। आगे आगे हम आपको बताएंगे कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, ये मोक्ष के 4 मार्ग है, मुक्ति के 4 मार्ग है। तो ये स्वार्थ की चेतना हुई। सामान्य व्यक्ति स्वार्थ की चेतना में रहता है, और रहना बुरा नहीं है, पर उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लेता है, उसके बाहर निकलता ही नहीं है। जीवन भर 5 इंद्रियों के सुख को ही अपना सुख मान लेता है, उसी में तृप्त हो जाता है, उसी में आसक्त हो जाता है, उसी में ही जन्म लेता है, उसी में ही चल देता है, आया राम गया राम होता रहता है, और 84 जून के अंदर घूमता रहता है। अब हमारा भाग्योदय होता है, हमारा पुण्योदय होता है, हमारे अच्छे दिन आते हैं तो हमारा प्रमोशन होता है। हमारे को स्वार्थ की चेतना से हटा करके गुरु होता है, भगवान होता गुरु होता है, और यह जो ज्ञानी पुरुष होता है वो हमारे पुण्योदय से भाग्योदय से ज्ञान दे करके हमारी सीट जो है वो स्वार्थ की चेतना से परार्थ की चेतना पर ले आता है। यानी हमारे को बहिर आत्मा से अंतर आत्मा बना देता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारा नया जन्म होता है, हमारा एनलाइटनमेंट होता है, हमारे को ज्ञान मिलता है, और हम परार्थ की चेतना में आ जाते हैं। और गुरु हमारे को ऊपर की ओर झांकने को कहता है कि तुम्हारे को परमार्थ की चेतना में जाना है, परमात्मा बनना है, शाश्वत सुख को प्राप्त करना है। तो भाई और बहनों, जो हमारा जो कहना चाहिए कि अंतरात्मा पद है, वो बहुत बड़ा परिवर्तन होता है हमारे भीतर। कि जो है हमारा गुरु जो है, हमारे भाग्योदय के कारण, हमारे पुण्योदय के कारण, हमारा जो भीतर अनंतानुबंधी कषाय रूपी अज्ञान है, जहर की थैली है, उसको वो जैसे कि गुटली जो है बोर में से जो है वो अपने नीम की निमोली में से गुटली को बाहर फेंक देता है, या जो है वो आम में से गुटली को निकाल के बाहर फेंक देता है। जहर की थैली को बाहर फेंकने से वो पीछे हमारे अनंतानुमति कषाय चले जाने के बाद के अंदर अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी संजलन है, बहुत ही धीमे डाइल्यूट जो है वो रहते हैं, और वो हम आसानी से डाइजेस्ट कर देते हैं, यानी कि हम उसको जो है डिस्चार्ज कर देते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये हमारा नया जन्म हुआ। अब नया जन्म होने से परार्थ की चेतना का अर्थ है कि मैं भी जीऊं,
मेरा पड़ोसी भी जिए, सभी जिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम हिल मिल करके वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत के आधार पर भाई भाई बन करके, भाईचारा से, भ्रातृत्व भाव से जो है हम अपने जीवन का अच्छा उपयोग करें। हम कर्मों को काट करके और परमार्थ की चेतना में जाके परमात्मा बन जावें। तो भाई और बहनों, ये परार्थ की चेतना जो दूसरे का ध्यान रखती है, परार्थ की चेतना में जाने वाला व्यक्ति किसी के साथ अन्याय नहीं करता, किसी का बुरा नहीं करता, किसी के प्रति बुरे भाव नहीं रखता, वो तो भीतर विराजमान प्रभु से प्रार्थना करने लग जाता है, हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परम पिता परमेश्वर भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी को दोषी नहीं समझूं, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, मैं किसी के प्रति अभिप्राय ओपिनियन नहीं दूं, और हर जन्म में मेरे को मुक्ति के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को मनुष्य जीवन मिले ताकि मैं शीघ्र मुक्ति को जा सकूं, हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष सद्गुरु मिले, और मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मेरा संभाव बढ़ता रहे, मेरा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट बढ़ता रहे। ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। ऐसी वो भजना चालू कर देता है। तो भजना चालू करने का अर्थ यह हो कि जागृति की दिशा में ऊपर चलता रहता है। जब हमको परार्थ की चेतना में लाया जाता है तो सदगुरु के द्वारा, ज्ञानी पुरुष के द्वारा हमको 3 फोल्डर दिए जाते हैं। पहला फोल्डर होता है प्रीति की, 100% हमारे में श्रद्धा और सबूरी बैठा दी जाती है कि मन वचन काया से तुम शुद्ध आत्मा हो, और समस्त प्राणियों के भीतर वही आत्मा विराजमान, उसके दर्शन करो कि सभी प्राणियों के भीतर विराजे शुद्ध आत्मा परम पिता परमेश्वर को मैं जो है वो निर्दोष दर्शी से दर्शन कर नमन करता हूँ। सभी में उसी आत्मा के दर्शन करो, समदर्शी बनो, और जो है समतुलावत बनो। तो भाई और बहनों, ये परार्थ की चेतना है। ये धीरे धीरे जो डेवलप होती है, तो परार्थ की चेतना में क्या होता है, हमारे को सारा जो है चीज समझा दी जाती, सम्यक ज्ञान समझा दिया जाता है, दे दिया जाता है, प्राप्त कर लेते हैं। सम्यक ज्ञान का अर्थ हो गया कि जो है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, और जो है ये जो शरीर है पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला, मैं तो मात्र निमित्त हूँ। हमारा कर्ता भाव हमेशा हमेशा के लिए भस्मीभूत किया जाता है, तो गहरी खाई में डाल दिया जाता है, और उसका कोई अता पता नहीं रहता। उसको जन्म जन्मांतर तक, जब तक मुक्ति में नहीं चले जा रहे, और कभी भी उसको वहाँ पर ढूंढना नहीं, क्योंकि जो सबको हमको जन्म जन्मांतर में घुमाने वाला था, ऑनरशिप डूअरशिप वाला कर्ता भाव को समाप्त कर दिया, और ये मान लिया कि कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, कर्ता तो कुदरत है, और कुदरत कहती है पूरे ब्रह्मांड के समस्त जीवों में से कोई कर्ता हो ही नहीं सकता, कर्ता मात्र मैं ही हूँ। मैंने किसी को कर्ता बनने की न तो पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, न पावर दिया है, फिर भी वह जो है अपने अज्ञान के वशीभूत अपने आप को कर्ता मानता है। यह शरीर मेरा है, और इस शरीर के रिश्ते नाते पद प्रतिष्ठा सारे हैं, सब मेरे हैं। ये मिथ्या ज्ञान है, और फिर वह पुनः जो है अपने मिथ्या ज्ञान को जो सघन बना रहा है। और दूसरा बताया जाता है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का अर्थ यह होता है कि इस शरीर का संचालक मैं नहीं हूँ, इस शरीर को चलाने वाली कुदरत है, उदय प्रारब्ध के अधीन चलती है, कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, मैं कर्ता नहीं हूँ। और इस शरीर से जो भी भुगतान आता है वो भुगतान करने वाला मैं नहीं हूँ, और मैं मानता हूँ मैं करता हूँ भुगतान, वो तो कर्ता भाव आ गया।
लेकिन हमको सम्यक दर्शन में बताया जाता है कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है जो सारे ब्रह्मांड के जो है जीवों का जो है भुगतान कराती है। तो ये सम्यक दर्शन हो गया। और सम्यक तप का अर्थ ये है कि जब हमारा जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर उदय और प्रारब्ध है, उसको चलाने वाली कुदरत है, तो और कुदरत के कानून के अनुसार चलता है, उसे हमें कुदरती रचना मानना चाहिए। यानी कुदरत को बनाने वाले 6 जो द्रव्य है, उन द्रव्यों को हमारे जीवित प्राणियों के कर्मों का भुगतान कराने के लिए उन द्रव्यों को बार बार बदलना पड़ता है। तो तत्व रूप से तो वह जो है परमानेंट है, वो शाश्वत है, लेकिन वह जो अवस्था रूप से बदलते हैं उसी का नाम संसार है और उसी से ही कर्मों का भुगतान होता है। तो ये सारा जो है सम्यक तब मानना चाहिए। सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु, हमारे साथ जो भी घटित होता है हमारे पूर्व जन्म के कृत कर्मों के अनुसार होता है। हमारी जो स्क्रिप्ट है, हमारी जो बैटरी हम चार्ज करके लाए हैं और हम फिल्म बना के लाए हैं, वही खुलती रहती, उसी के अनुसार होता है। और उसका सारा जो है संचालक व्यवस्थित शक्ति के अधीन है। वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से संचालन करती है। मेरा उसमें कोई योगदान नहीं है और मैं उसमें कोई करेक्शन रद्दो बदल कर भी नहीं सकता हूँ। तो भाई और बहनों, ये सम्यक तप हो गया। जितना जितना सम्यक तप हम करते रहेंगे, जितने जितने जन्मों तक की जो है वो कर्ता व्यवस्थित शक्ति है और कुदरती रचना देखते रहेंगे। और टू एयर इज ह्यूमन, व्यक्ति गलती का पुतला है, कर्मों का फोर्स भी अपना काम कर रहा है। कई बार हम उस कर्मों का फोर्स यानी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म के जो साथ जुड़ जाते हैं, उनसे संपर्क हो जाता है। हम प्रकृति और पुरुष को अलग नहीं रख पाते, हम भेद विज्ञान नहीं कर पाते, हम जुदापन की जागृति नहीं कर पाते हैं और हम अलग अलग नहीं रहते हैं। तो गलती होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में आप कुदरत माँ से प्रार्थना करो कि मुझे कुदरती रचना देखना चाहिए। जन्म से मृत्यु तक, जन्म जन्मांतर तक ये मेरा सम्यक तप है। मेरी बार बार भूल होती है, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। और भीतर विराजमान प्रभु ईश्वर भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं कुदरती रचना देखने के अंदर कभी तरह का कानून तोड़ूं नहीं। तो कुदरत और कुदरती कानून को मेंटेन किया कुदरती रचना देखने मात्र से। तो कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति, यानी शाश्वत सुख है हमारा ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट, ये बढ़ता रहता है। और जब ज्ञान दर्शन बढ़ता है तो अनुभव की श्रेणी बढ़ती है। अनुभव की श्रेणी का बढ़ने का अर्थ होता है कि हमको सम्यक चारित्र मिलता है, हमको हमारे जो अस्तित्व का स्पर्श होता है, जिसको ऑन्टोलॉजी कहा जाता है। स्पर्श का अर्थ हो गया कि हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। और हमारे धार्मिक ग्रंथ बताते हैं जिसको जीवन में एक बार जो है सम्यक दर्शन मिल गया, कभी न कभी वो अर्ध पुद्गल परावर्तन समय के अंदर कभी न कभी वो मोक्ष में जाएगा ही, उसके नींव लग जाती है, उसको पट्टा मिल जाता है। बाकी काल पकने पर होता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में काल पकेगा जब ये संभव हो पाएगा। तो भाई और बहनों, ये सारा जो होता है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक तप होता है। तो हमने जैसा बताया 3 फोल्डर के अंदर एक तो हमारा प्रतीति का, रात को 12 बजे भी हमको कोई कहे तुम कौन हो, तो हमारा जवाब होगा कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं सोहन राज हूँ और रियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो शुद्ध आत्मा के इर्द गिर्द रहना, हमने जो प्राण प्रतिष्ठा कर दी, जब हमारे को ज्ञान दिया गया, हमारे को अंतरात्मा बना गया, तो शुद्ध भावों के साथ में प्राण प्रतिष्ठा प्रभु को जो है हमारे ज्योति केंद्र, शरीर के केंद्र में विराजमान किया, उसकी उपासना कर रहे हैं, करते रहेंगे, जीवन भर उसके इर्द गिर्द रहेंगे, उसको कभी भूलेंगे नहीं। तो ऐसा करते करते हमारा
सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो प्रभु के गुण हैं, तो हमको आशीर्वाद मिल जाता है उसकी एप्लीकेशन करने का। ज्यों ज्यों उसकी एप्लीकेशन होती रहेगी, त्यों त्यों हमारे जो कॉज बढ़ेंगे वो मोक्ष के लायक और सहायक बनेंगे। मुक्ति में ले जाने वाला हमारे को पुण्यार्जन होगा और हम स्नेह स्नेह ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करते करते हमारी जागृति को 100% तक ले जाएंगे। यानी वह स्थिति पैदा हो जाएगी 48 मिनट्स तक लगातार आत्मचिंतन से हमारा ध्यान कहीं पर भी 1 सेकंड के लिए इधर उधर नहीं हुआ, यानी वह प्रैक्टिस हो जाएगी। वो सम्यक तप की जो है पराकाष्ठता है और फिर वो सम्यक चारित्र में परिणित हो जाता है। तो फिर हम जो है केवल दर्शन को प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट बर्थ में केवल दर्शन प्राप्त करने के पहले पहले हमने जो शुभ कर्मों का अर्जन किया है वह भी सोने की बेड़ी है, उसको भी काटना पड़ेगा। तो नेक्स्ट बर्थ में हमारा केवल ज्ञान जो है फिक्स समय पर होता है और हम जो है वो हमारा जितना भी पुण्य है उसको काटते जाते हैं। सम्यक चारित्र हो गया। तो भाई और बहनों देखिए, हमारे पास में एक तो स्वार्थ की चेतना, दूसरा परार्थ की चेतना और तीसरी परमार्थ की चेतना का अर्थ हो गया परमात्मा के पाले में चले जाते हैं। 24 घंटे जो है मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो ये स्लोगन जो है हम मधुर मधुर ध्वनि में घंटे के साथ बोलते बोलते इसका विस्तार करते करते हरि अनंत हरि कथा अनंत, इसके 4 सूत्रों के माध्यम से भीतर विराजमान हरि की कथा करते रहे। जन्मों जन्मों तक वो कथा पूरी नहीं होने वाली है और वो कथा के चलते चलते हम जो है हमारा अंतराय टूट जाता है, ज्ञानावर्णीय कर्म टूटता है, दर्शनावर्णीय कर्म टूटता है, मोहनीय कर्म टूट के हम वीतराग बनते हैं और अंतिम पुरुषार्थ केवल दर्शन पिछले जन्म में हुआ और इस जन्म में ऐसा व्यक्ति स्पष्ट वेदन के साथ में जन्म लेता है और वो केवल ज्ञान जो है वो समयबद्ध है, वो उदय प्रारब्ध होकर के और वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। तो भाई और बहनों ये परमार्थ की चेतना थी। परमार्थ की चेतना अपने लिए कुछ नहीं करती है, वो तो दुनिया को देती रहती है। परार्थ की चेतना भी देती है और परमार्थ की चेतना तो प्योरली दूसरों के भले के लिए ही होती है। तो भाई और बहनों जब ये 3 चेतना को हम समझ जाते हैं, स्वार्थ की चेतना, परार्थ की चेतना, परमार्थ की चेतना और उसके अंतर्गत उस वर्गीकरण के अंतर्गत हम अपने भावों को जो है एप्लीकेशन करते रहते हैं, जिसको हम शुद्ध भाव कहते हैं। जब उसकी एप्लीकेशन करते रहते हैं तो मोक्ष के लायक और सहायक जो है हमको कहना चाहिए कि हमको वो संजोग मिलते हैं और हमको मोक्ष में ले जाने वाले होते हैं, शाश्वत सुख की प्राप्ति कराने वाले होते हैं हमको जो है, और हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त भी बन जाते हैं, परमात्मा बन जाते हैं। फिर सिद्ध शिला के अंदर परमात्मा बन करके, ईश्वर बन करके, शाश्वत सुख की प्राप्ति करके, अशरीरी बन के फिर कभी 84 लाख में आते नहीं हैं और अनंत सुख का धाम जिसको हम कहते हैं शाश्वत सुख, उसको प्राप्त कर लेते हैं, उसका स्पष्ट वेदन कर लेते हैं। अपने स्वरूप में रहना शाश्वत सुख है और अपने शरीर में रहना जो है ये 360 डिग्री का अनुभव है, इसको केवल दर्शन कहा जाता है। तो भाई और बहनों हमें जो है इसका पूरा उपयोग करना है, जो और पूरा उपयोग जब हम करते जाएंगे, चलते जाएंगे तो हमारे को ऐसी स्थिति पैदा होगी कि हमको सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो मूल बात तीनों चेतना को करने की ये है, ये चेतना जो है ये हमारी दूषित क्यों होती है? दूषित होने का मूल कारण है वो अज्ञान है। इसीलिए कहा गया कि अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है और अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। अज्ञान को विज्ञान के द्वारा काट करके हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। तो भाई और बहनों
अज्ञान का नाश करना हमारे बहुत जरूरी है। और देखिए, अज्ञान का नाश का जहाँ तक संबंध है, हमारे भीतर जो प्रभु है, आत्मा है, उसका नाम लेते ही अज्ञान का नाश होना ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। उसके लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी हिल मिल करके शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।